हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज होली का दिन था, तो होपफुली आप सभी ने बहुत अच्छे से होली सेलिब्रेट किया होगा और मैंने भी होली अच्छे से सेलिब्रेट किया है। बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट के बारे में, क्योंकि चौथा जो टेस्ट मैच है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत और इंडिया के बीच, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, वो कल अहमदाबाद में शुरू होने जा रहा है और बहुत ऐतिहासिक मैच होने वाला है, क्योंकि कल 1 लाख से भी ज़्यादा दर्शक के सामने आप देखोगे टेस्ट मैच होगा। और जो बड़ी खबर ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं ऑस्ट्रेलिया से और हमारे नरेंद्र मोदी जी दोनों एक तरीके से उस मैच के दौरान उपस्थित रहेंगे और कुछ ओवर्स जो कि वो मैचेस के देखेंगे। और बड़ी एक और जो खबर ये भी आ रही है कि हो सकता है कि जो रिपोर्ट के हिसाब से कि नरेंद्र मोदी जी की जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भारत के हैं वो कॉइन टॉस कर सकते हैं। मतलब जो अमूमन होम टीम का जो कप्तान है वो करते हैं टॉस, मतलब स्पिन करते हैं कॉइन, और जो ओपोनेंट टीम की जो कप्तान होती हैं वो एक तरीके से कॉल करते हैं हेड या टेल। तो उसमें आप देखोगे कि कॉइन टॉस मोदी जी कर सकते हैं और कुछ ओवर जहां तक वो हो सकता है कि वो कमेंट्री करते भी आपको दिखे। तो ये भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही है। खैर ये तो कल जब सुबह मैच होगा, स्टार्ट होगा, एक तरह से 9 बजे टॉस होगा, तभी हम देख पाएंगे कि वाकई ये जो खबर है वो सही है या इसको सिर्फ एक अफवाह की तरह फैलाया जा रहा है। लेकिन जितना रिपोर्ट मतलब सोशल मीडिया पे भी जिस तरह से ट्रेंडिंग कर रही है खबरें, उस हिसाब से लग रहा है कि ये सही खबर है और लग भी रहा है, क्योंकि माहौल ऐसा बन रहा है। तो देखते हैं कि कल क्या होता है। मैच के बारे में इन डिटेल बात करेंगे कि बदलाव क्या हो सकते हैं दोनों टीमों में, प्लस क्या चाहिए इंडियन टीम को, क्योंकि ये सीरीज़ अब बहुत ही रोमांचक हो चुका है। क्योंकि पहले जो लग रहा था कि 4-0 इंडिया मतलब ईजिली जीत जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि ये 2-2 भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो पिच का हाल क्या है, क्योंकि पिच जब देखने में दोनों टीमों ने पिच देखा, तो उसमें स्टीव स्मिथ जब आए हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ये कहा है कि जितने भी इस सीरीज़ में हमने पिचेस दिखी हैं, मतलब नागपुर हो गया या दिल्ली हो गया या फिर इंदौर वाला पिच हो गया, उस सब में ये बेहतर विकेट एक तरीके से बैटिंग के लिए, और ऑलमोस्ट 450 के आसपास, 400 450 के आसपास जो कि यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स टोटल बन सकता है। तो यानी कि अच्छी बैटिंग सरफेस है और कहीं ना कहीं जो टीम इंडिया है, जो मैनेजमेंट है कहीं ना कहीं, या फिर जो भी उस पिचेस को प्रिपेयर करता है, कहीं ना कहीं उन्होंने सीख लिया है जो पिछले मैच में इंडिया के साथ हुआ कि अगर रैंक टर्नर्स दोगे तो फिर ऑस्ट्रेलियन टीम भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि फिर उनके जो स्पिनर है उनको सिर्फ यहाँ आके बॉल डालना है, बॉल जो कि ऑटोमेटिक एक तरीके से टर्न होगा, स्पिन होगा और आपके बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होगा। जहाँ पे आप थोड़ा सा बैटिंग के लिए भी मददगार बैट एक तरह से पिच दे दोगे, वहाँ पे फिर स्किल पे बात आ जाएगी। और वहाँ पे आप देखोगे कि जो इंडियन स्पिनर है, स्पेशली रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, इन कंडीशन में उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो इसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो उसको देखते हुए आप देखोगे कि पिच को जो कि है वो बेहतर रखा गया है। स्टार्टिंग में 2 पिचेस दिखाई जा रही थी, लेकिन जो लग रहा है कि मेन पिच है वहाँ पे अच्छा लग रहा है कि अच्छी खासी बैटिंग सरफेस है, एटलीस्ट ऑन फर्स्ट कपल ऑफ डेज। तो देख सकते हैं जो भी टीम टॉस कल जीतेगी और बैटिंग चुनेगी ऑब्वियसली, तो वो फ़ायदे में रहेंगे। तो होप करेंगे इंडिया ही टॉस जीते और फर्स्ट बैटिंग करे। दूसरी चीज़ जो ये है कि जो प्लेइंग 11 में चेंजेस हो सकते हैं, उसमें आप देखोगे कि कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि ईशान किशन शायद के एस भरत को रिप्लेस कर दे टेस्ट विकेट कीपर के तौर पर। बट आई थिंक के एस भरत को अभी निकालना गलत होगा, क्योंकि जो पिछला मैच भी रहा आप देखो, या उससे पहले भी जो 2 मैचेस हुए हैं, आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने कुछ खास किया नहीं है अदर देन रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ने आई थिंक एक अच्छी पारी खेली नागपुर में, फिर 2 छोटे छोटे बट इम्पैक्टफुल नॉक खेले थे दिल्ली में। इंदौर में ऑब्वियसली वो फेल हो गए और सभी बल्लेबाज वहाँ पे फेल हुए थे। तो ऐसे में जस्ट अभी के एस भारत ने 3 ही मैच खेले हैं और उनको उनकी बैटिंग के बेसिस पे एक तरीके से बाहर करना सही नहीं होगा, जबकि वो आज प्रॉपर विकेट कीपर खेलते हैं और ज़बरदस्त विकेट कीपिंग स्किल है उनके पास, जो उन्होंने दिखाई भी है थ्रू आउट दिस सीरीज़। तो अभी आपको मतलब मेरे हिसाब से तो उनको ही लेके चलना चाहिए। और ज़्यादातर फैंस या जो क्रिकेट एक्सपर्ट है उनका भी यही मानना होगा कि के एस भरत को आप अभी मौका दीजिए। बाकी अगर ईशान किशन की बात करें, ऑब्वियसली वो लेफ्टी हैं, प्लस वो अटैकिंग अप्रोच जो ऋषभ पंत लाते हैं वो भी है, लेकिन आई थिंक दोनों के स्किल में फ़र्क है। ऋषभ पंत स्पिन बढ़िया खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, चाहे वो ऑफ स्पिन हो या लेफ्ट आर्म स्पिन हो, हमने देखा भी हुआ है टेस्ट क्रिकेट में भी। बट रिसेंटली हमने ईशान किशन को स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए देखा था ओडीआईज में, जब वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रहे थे, माइकल ब्रेसवेल या मिस सैंटनर के अगेंस्ट।
तो ऑब्वियसली ईशान किशन अच्छे प्लेयर हैं, उनका वक्त आएगा, बट फिलहाल आई थिंक के भरत को ही आपको कंटिन्यू करना चाहिए। और बाकी एक जो दूसरी खबर ये कि एक पेसर शायद आप रिप्लेस होते हुए देखो मोहम्मद शमी के साथ। मे बी मोहम्मद सिराज या उमेश यादव हो सकते हैं। उमेश ने बढ़िया परफॉर्मेंस पिछले मैच में दिया था, प्लस वो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। बट जो एक खबर थी कि उनको एक तरीके से उनके एक बच्चे की जन्म हुई है, तो वो अहमदाबाद से वहाँ पे गए हुए हैं अपने बच्चे को देखने के लिए। तो ऐसे में अगर वो अवेलेबल नहीं रहते हैं तो फिर आप देखोगे कि उन्हीं के जगह पे मोहम्मद शमी आ सकते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्लम देखो यही एक दो पोजीशन है जहाँ पे हो सकता है कि बदलाव हो। अदर देन दैट रिमेनिंग टीम सेम रहेगी। के एल राहुल अभी भी आपको देखोगे मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वो ड्रॉप हुए फर्स्ट मैच में। तो शुभमन गिल को ही आप देखोगे कंटिन्यू करते हुए। तो शुभमन विथ रोहित शर्मा ओपन, और फिर पुजारा, विराट कोहली 4 पे, 5 पे अभी रविंद्र जडेजा को वो खिला रहे हैं। फिर 6 पे आप देखोगे कि श्रेयस अय्यर, 7 नंबर के भरत, फिर 8 नंबर पे आप देखोगे अश्विन, 9 अक्षर, फिर 2 तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, उसके बाद मोहम्मद सिराज या उमेश यादव में से कोई एक। अगर उमेश यादव अगर लौट आते हैं वापस टाइम पे तब। इसके अलावा जो बाकी आप देखोगे कि एक ऑप्शन जैसा कहा ईशान किशन का भी मैं भी हो सकता है कि वो कल खेल जाएं। वो मतलब कुछ रिपोर्ट तो आ रही थी, तो मतलब कुछ उसमें चीज़ें होंगी, उस वजह से वो रिपोर्ट में आई हैं। तो मैं भी ईशान किशन खेल जाए, या आप ये देखोगे कि इंडिया एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला दे, लेकिन पिच को देखते हुए नहीं लगता है वो खिलाएंगे। उस केस में आप कुलदीप यादव को भी ऐड कर सकते थे एक पेसर कम खिला के। बाकी या फिर अगर आपको लग रहा है कि हम 3 स्पिनर खिला रहे हैं बट अक्षर पटेल अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं, तो ऐसे में आप 4 ही बॉलर के साथ जाते हैं, मतलब 3 स्पिनर, एक पेसर और एक्स्ट्रा एक बैटर खिला लेते हैं सूर्य कुमार यादव के रूप में। तो काफ़ी एक तरीके से परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने अभी आपको 11 कही वही होने वाली है। अब बाकी देखते हैं कि कल क्या बदलाव हो सकता है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन टीम उनका क्लियर कट है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान है, मेन कप्तान पैट कमिंस, वो अगर वापसी करते तो फिर वो वहाँ पे उनको एक बहुत बड़ी कॉल लेनी पड़ती कि वो अगर वापसी करते तो फिर किसी एक इम्पोर्टेंट खिलाड़ी को वहाँ से बाहर निकलना होता, और मे बी मिच स्टार्क को बाहर जाते हुए देखते, या फिर एक स्पिनर कम कराने के बारे में वो सोच सकते थे। लेकिन क्योंकि अब पैट कमिंस अवेलेबल नहीं है आखिरी टेस्ट मैच के लिए, तो ऐसे में स्टीव स्मिथ कैप्टनसी करेंगे और टीम ऑलमोस्ट सेम ही खेलेगी। जो पिछले मैच में भी इंदौर टेस्ट में खेली थी वही टीम उनके तरफ से भी खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही बढ़िया चांस है, क्योंकि 2-0 से वो जब डाउन थे तो लग नहीं रहा था कि वो वापसी कर सकते हैं, बट जिस तरह से उन्होंने इंदौर में वापसी की है उसको देखते हुए लग रहा है कि शायद यहाँ पे भी वो अपने आप को एक तरीके से अच्छा चांस देंगे। और अगर ये सीरीज़ वो ड्रॉ करा पाते हैं, मतलब चौथा टेस्ट जीत के अगर 2-2 से बराबर कर लेते हैं, फिर बहुत बड़ा एक तरीके से उनके लिए अचीवमेंट होगा, और कहीं ना कहीं WTC के फाइनल के लिए भी उनको कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ हम इंडिया को हरा सकते हैं फाइनल्स में। और तो दूसरी तरफ आप देखो इंडिया के लिए, क्योंकि 2-0 से आगे होने के बाद अगर 2-2 पे रिज़ल्ट ख़त्म होता है, फिर बहुत ही निराशा होगी इंडिया को, स्पेशली आप जब होम कंडीशन में खेल रहे हैं और पिचेस भी अपने हिसाब से ही पिचेस बना रहे हो, और ऐसे में वो नहीं चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ से कम बैक कर जाए। तो जो भी किस्म की पिच हो, कल इंडिया चाहेगा कि ये मैच जीते और 3-1 से सीरीज़ जीते, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि WTC के फाइनल में एंटर करे, क्योंकि अभी तक वो पक्का नहीं हुआ है। और उसके लिए देखिए टीम जो भी खेलेगी उस पर मतलब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि बाहर कोई प्लेयर ऐसा बैठा हुआ है जो सडन आएगा और इम्पैक्ट डाल देगा। जो खेल रहे हैं 11 में वो भी अच्छे प्लेयर हैं और अच्छा कर सकते हैं, बट इंडिया को ध्यान रखना होगा जो बैटिंग परफॉर्मेंस, स्पेशली जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, क्योंकि रोहित शर्मा का अच्छा फॉर्म आया है। लेकिन बाकी अगर आप टॉप 6 देखोगे जो आपके अदर बैटर्स है, इंक्लूडिंग के भरत, मैं जडेजा को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चलो आपके जडेजा, अक्षर और अश्विन 3 ऑलराउंडर है जिन्होंने अच्छा ही किया है। लेकिन जो आपके मेन बैटर है अदर दैन रोहित शर्मा, बाकी के जो 5 है उन्होंने अभी तक कुछ खास किया नहीं है। पुजारा ने लास्ट जो इनिंग्स थी उसमें अच्छा खेला है, कोशिश करेंगे उसको कंटिन्यू करें। और दूसरी तरफ विराट कोहली ने छोटे छोटे इनिंग्स खेली हैं जिसमें वो दिखा है कि कॉन्फिडेंस, हाँ या विराट कोहली बड़ी पारी खेल सकते हैं, लेकिन फाइनल उनसे चाहिए होगा, क्योंकि अगर विकेट ऐसी एक अच्छी बैटिंग सरफेस मिल रही है, तो अगर इंडिया की फर्स्ट बैटिंग आती है तो फिर यहाँ पे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 3 साल बाद विराट कोहली का शतक यहाँ पे आएगा। तो देखते हैं कि कल क्या होता है। लेकिन ये तो मतलब
टेक्निकल चीज़ें, मतलब बैटिंग वाइज या बॉलिंग वाइज आप क्या बेहतर कर सकते हो, बट जो बेसिक चीज़ें, फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कि मतलब जब हम भी क्रिकेट खेलते हैं उस पर भी ध्यान देते हैं कि जैसे कि वो नो बॉल वाला, हम भी जब क्रिकेट खेलते हैं गली में तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमसे नो बॉल ना डाले, और चाहे वो फ्रंट फुट नो बॉल हो, वेस्ट आई नो बॉल हो, मतलब एक्स्ट्रा कंसीड ना करे। तो इंटरनेशनल लेवल पे तो वो और भी ज़्यादा फोकस्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे कि जो पिछला मैच हुआ उसमें आप देखोगे कि एक जो नो बॉल था जिसमें लबूशेन आउट हुए थे बट वो नॉट आउट हो गए, वो कितना एक तरीके से फ़र्क पैदा कर गया। और नॉट जस्ट कि वो आउट होने वाली बॉल नो बॉल थी, अदर देन डैट और भी बहुत सारे नो बॉल एक तरीके से वहाँ पे डाले गए थे, और वो भी रविंद्र जडेजा डाल रहे थे जो कि स्पिनर है, तो वो एक तरीके से मतलब उसको आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे में वो एक चीज़ है जो कि बेहतर करने की उम्मीद होगी, मतलब एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बॉलिंग कोच या जो भी टीम मैनेजमेंट है उन्होंने बात की होगी इसके बारे में टीम मीटिंग है कि नो बॉल आप मत डालिए, क्योंकि ये हमको बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रहे हैं, पास्ट में भी बहुत टाइम में किए हुए हैं, और इस मैच में भी आप देखो इस टेस्ट सीरीज़ में भी एक तरीके से कर रहे हैं, तो उसको बेहतर करने की कोशिश होगी। दूसरी जो चीज़ ये है कि रिव्यू, क्योंकि बहुत ही 80 ओवर जो फर्स्ट 80 ओवर होते हैं मतलब किसी भी टीम के लिए, क्योंकि एक नई बॉल से गेम होती है, फिर 80 ओवर के बाद दूसरा नई बॉल आता है। फिर आप देखोगे कि वहाँ पे रिव्यूज़ जो कि वो 3 अवेलेबल होते हैं शायद फर्स्ट इनिंग्स में, जब आप बॉलिंग कर रहे होते हो और बैटिंग कर रहे होते हो, तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि लास्ट टाइम आप देखो फर्स्ट इनिंग्स में तीनों रिव्यू जो इंडिया के पास थे वो वेस्ट चले गए, क्योंकि तीनों एक तरीके से गलत रिव्यू ले गए थे टीम के द्वारा। तो इसमें वो भी कोशिश होगी कि रिव्यू आप सही तरीके से लें, और क्योंकि उसको वेस्ट मत होने दो, क्योंकि आसान नहीं है अंपायरिंग इस कंडीशन में, जिस तरह से अगर पिच बिहेव कर रही है कि रैंक टर्नर्स पे अंपायर हमेशा से आप देखोगे कि डबल माइंड में रहते हैं, तो गलतियां होती है। तो ऐसे में वो रिव्यूज़ का भी सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। मतलब ये जो रिव्यूज़ हो गया, नो बॉल, तो बेसिक चीज़ें हैं, तो उसको बेहतर इंडिया को करना होगा। बाकी आई थिंक मुझे जो लग रहा है कि अगर इंडियन टीम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देती है, अपने मेरिट पे खेलते हैं, तो वो इजीली वो मैच जीत सकते हैं, भले ऑस्ट्रेलिया कितना ही अच्छा कर ले। बट अगर ऑस्ट्रेलियन टीम को थोड़ा सा चांस देंगे और उसी तरीके से परफॉर्म करेंगे जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में किया है, तो ऑस्ट्रेलिया भी तैयार होगी 2-2 एक तरह से करने के लिए। और जो सबसे बड़ा खतरा मुझे इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लग रहा है वो है स्टीव स्मिथ, क्योंकि अभी देखो कि उस्मान ख्वाजा का अच्छी एक तरीके से 1-2 इनिंग्स आ गई है इस सीरीज़ में, मानस लबूशेन ने बड़ी पारी नहीं खेली, लेकिन फिर भी वो इम्पैक्टफुल 30-35 रन उन्होंने किए हैं जो कि अच्छे हैं। ट्रैविस हेड ने भी एक आधा अच्छी इनिंग्स खेल दी है, लेकिन स्टीव स्मिथ जो कि है वो अभी तक रंग में दिखे नहीं हैं, और ये वो मौका है। आई थिंक ये पिच भी वो इस प्रकार की है, प्लस वो कैप्टनसी करेंगे तो वो एक तरह से मोटिवेटेड होंगे, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे इस मैच को एक तरीके से मेमोरेबल बनाने के लिए। तो अगर अच्छी बैटिंग सरफेस है और फर्स्ट बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की आ गई, फिर वो मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ का 100 आ रहा है कल, तो उनको रोकना पड़ेगा। इसके अलावा देखते हैं कि आगे क्या होता है कल के मैच में। दूसरी चीज़ ये है कि कल ही श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच भी टेस्ट श्रृंखला स्टार्ट हो रही है, जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट हो गया इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनके लिए चाहिए होगा कि श्रीलंका इस सीरीज़ में अच्छा ना करे, क्योंकि इनकेस अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, मतलब ऑस्ट्रेलिया कोई हमें एक तरीके से परेशानी में डाल देता है इस मैच को जीत के, तो वैसे में दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये रहे कि न्यूजीलैंड अच्छा कर जाए, न्यूजीलैंड सीरीज़ वहाँ पे जीत जाए, ताकि हम WTC के लिए क्वालिफाई करें। मेन गोल ये होगा कि हम खुद के मैच जीत के क्वालिफाई करें, बट इन केस हम फंस जाते हैं तो फिर न्यूजीलैंड होनी चाहिए जो हमें एक तरह से मदद कर दे, तो वो मैच पे भी नज़र रहेगी। बाकी अभी एक और टेस्ट मैच चल रहा है, WTC के लिहाज से उसका कोई एक तरह से वैल्यू नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के बीच दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, लेकिन अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब सेशन ख़त्म नहीं हुआ है, तीनों सेशन। तो जैसे ख़त्म होता है मैं इसके बाद अब देखो कि WPL का मैच चल रहा है और PSL का भी मैच चल रहा है, तो उस अपडेट के साथ इस जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ वाला मैच भी आपको डिस्कशन कर लूँगा। तो अभी बस इस वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद करते हैं कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब मोदी जी अवेलेबल होंगे मैच देखने के लिए, तो इंडियन टीम अच्छी परफॉर्मेंस करे और होपफुल मैच जो कि जीते। तो अभी बस इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसे सब्सक्राइब कर ले। और कोई कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो एक बार फिर से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।